मुंबई से आप आए हो, चेन्नई या बेंगलोर से भी है, बड़े बड़ी इमारत होती है। कितना फ्लोर है बिल्डिंग के कांतिलाल जी? 25, 50, 60, 70, 80, 90। अब उस बिल्डिंग में जो लोग ऊपर रहते हैं ना, वो अपने को और ज्यादा सुखी मानते हैं। जितना ऊपर उतना भाव ज्यादा ना। अब ऊपर रहने वाला हो, चाहे वो 50वीं मंजिल पर हो, चाहे कोई फर्स्ट फ्लोर में रहने वाला हो, उसकी जीवन की जरूरियात है पानी। बिना पानी का उसका व्यवहार चलता नहीं है। अब फर्स्ट फ्लोर में भी पानी चाहिए और 50वीं मंजिल में पानी चाहिए। वो पानी पहुंचता कैसे है? कहां से आता है पानी? पानी कहां से आता है उस घर के अंदर? नल से आएगा, लेकिन नल में पानी आता कहां से? ऊपर से ओवरहेड टैंक होती है और वहां से पानी आता है। वो 50वीं मंजिल वाले को भी मिलता है, यावत पहली मंजिल पर रहने वाले को भी पानी टॉप फ्लोर से ओवरहेड टैंक से मिलता है। लेकिन उस ओवरहेड टैंक में पानी आता कहां से? क्या बारिश का पानी सीधा ऊपर आकाश में से उसके अंदर टपकता है या नीचे से ऊपर भेजा जाता है? नीचे से ऊपर भेजा जाता है। बोरवेल होता है, अंडरग्राउंड टैंक के अंदर संग्रह होता है और उसके बाद उस पानी को ऊपर चढ़ाया जाता है। पहले टैंक भरा जाता है या फिर डायरेक्ट भी जो है वो तो चढ़ाया जाता है। जैसे जितना ऊपर चढ़ाना हो वैसे जो पावरफुल फोर्स वाला मोटर चाहिए। अब वो जब पानी ऊपर चढ़ता है, किससे ऊपर चढ़ाते हैं? पाइप होता है, मशीन चलती है और उस पाइप के द्वारा जो फोर्स क्रिएट होता है मोटर से, उस पाइप के द्वारा पानी ठेठ ओवरहेड टैंक तक पहुंचता है और ओवरहेड टैंक पूरा फिलअप हो जाता है, भर जाता है और उसके बाद उस बिल्डिंग में रहने वाले को सभी को पानी मिलता है। मशीन चलती है, जितनी कैपेसिटी, जितना भरना उसके हिसाब से एक एवरेज लगा दो, 1 घंटा मशीन चलाते वो पानी ऊपर चढ़ता है। जिस पाइपलाइन से पानी ऊपर चढ़ता है, क्या कभी आपने देखा कि उस पाइपलाइन के अंदर लीकेज है? चढ़ाते वक्त अगर लीकेज हो तो क्या होगा? चढ़ नहीं पाएगा पानी। और अगर ये पता चल जाए लीकेज है तो क्या करोगे? क्या करो? वेल्डिंग करो ना, वेल्डिंग करवाओगे, उसे बंद करवाओगे। पानी का लीकेज नहीं होना चाहिए, ये उसकी शर्त, तो पानी ऊपर चढ़ेगा और 24 घंटा रहेगा। वहां पर आपने बहुत अच्छी व्यवस्था बना करके रखी है कि उस पाइपलाइन के अंदर जरा से भी लीकेज होनी नहीं चाहिए। अगर लीकेज है तो पानी ऊपर चढ़ेगा नहीं, और अगर पानी नहीं पहुंचेगा तो 24 घंटे पानी मिलेगा नहीं। और पानी वो जीवन की आवश्यक जरूरियात है और उसके लिए आपने इसकी सारी व्यवस्था कर रखा है, आपने इंतजाम कर दिया है। अब यहां पर भी यही काम है। वहां पर 1 घंटा मशीन चलता है और पानी को ऊपर चढ़ाया जाता है। और अगर भी 1 घंटा मशीन चले मान, यहां पर भी 1 घंटा हमारा मशीन चलता है। हम परमात्मा की वाणी रूपी जो पानी है उसे इस ह्यूमन पाइपलाइन के अंदर ऊपर चढ़ाते हैं। ये ओवरहेड टैंक है अपना, इसके अंदर पूरा फिलअप करना है। हम 1 घंटे तक वो मशीन चलाते हैं, पानी चढ़ाने की कोशिश करते हैं, पानी यहां तक तो चढ़ जाता है, लेकिन इसके बाद पानी ऊपर चढ़ता नहीं है। वजह क्या? ये लीकेज है, ये लीकेज है, ये लीकेज है, लीकेज ही लीकेज है। इतने सारे लीकेज हमने बोल तो उसकी उपेक्षा कर दी। लीकेज हमारे आंखों के सामने, यहां तक पानी चढ़ता है, टैंक फिलअप नहीं हो पा रहा, उसके पीछे की वजह ये एक बैच ऐसा है ना जहां पर लीकेज ही लीकेज है। जो भी पानी चढ़ाएंगे वो बाहर निकल जाएगा, यहां तक पहुंच नहीं पाएगा। और अगर यहां तक नहीं पहुंच पाएगा तो फिर आपको परिणाम 24 घंटे पानी कैसे मिलेगा? प्रवचन में बैठना है तो एक काम करना पड़ेगा। जैसे वहां पर लीकेज हो तो वेल्डिंग कर लेते हो ना, वैसे इंद्रिय निग्रह, कान पर वेल्डिंग, जबान पर वेल्डिंग, आंखों पर वेल्डिंग, जहां से लीकेज होता उसे बंद करना है, इंद्रिय निग्रह करना है कि मैं बुरा नहीं देखूंगा, बुरा नहीं सुनूंगा, बुरा नहीं बोलूंगा, इस सिद्धांत को अपना करके चलूंगा। अगर मैंने ऐसा संकल्प कर लिया, दृढ़ता रख ली, और वो भगवान की वाणी रूपी पानी अगर मेरे मस्तिष्क तक पहुंच गई है, मेरे विचारों तक पहुंच गई है और मेरे विचार उससे प्रभावित हो गए हैं, तब तो जो है मैं सेफ हूं। 24 घंटा बीत जाएगा ना तो भी इन आंखों से गलत काम नहीं होगा, जबान से गलत काम नहीं होगा और कानों से भी गलत काम हो नहीं पाएगा। परमात्मा की वाणी सुनते हैं और एहसास होता है कि भाई निंदा नहीं करनी चाहिए,
भगवान की वाणी सुनते हैं और एहसास होता है कि अभक्ष खाना नहीं चाहिए। भगवान की वाणी सुनते हैं और मन में बोलते एक फीलिंग आ जाती है कि जो भी व्यसन मेरे जीवन में है उन व्यसनों का त्याग करना चाहिए। और आप मन में सोचते भी कि मैं जो है व्यसन का त्याग करता हूं, मैं निंदा का त्याग करता हूं। त्याग करने का भाव जगा है, मन में संकल्प भी किया है, लेकिन वो त्याग कितने समय तक रहता है? जिंदगी भर के लिए रहता है या कुछ दिनों तक रहता है? क्यों? हमने प्रवृत्ति का त्याग जरूर किया है, गलत प्रवृत्ति हमने छोड़ी है, गलत प्रवृत्ति नहीं करने का हमने संकल्प जरूर किया है, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए हम उस गलत प्रवृत्ति से मुक्त हो नहीं पाते। चंद दिनों तक छोड़ा, किसी को व्यसन है, तंबाकू खाता है, उसके मन में अफसोस है, उसे एहसास हो रहा है कि इसकी वजह से मैं बर्बाद हो रहा हूं, शरीर से बर्बाद हो रहा हूं, पैसों से बर्बाद हो रहा हूं, परिवार के प्रेम से भी जो है मैं जो विमुख होता जा रहा हूं। उसको एहसास है इस बात का और इसलिए वो सोचता है कि अब मुझे तंबाकू नहीं खाना, व्यसन नहीं करना, छोड़ देता, दारू छोड़ देता है, तंबाकू खाना छोड़ देता। कितने दिन तक छोड़ पाता है? कोई होता है 5 दिन, कोई 25 दिन, कोई शायद 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना बिता दिया और उसके बाद क्या होता है? इतने समय तक आपने प्रवृत्ति का त्याग किया, जो प्रवृत्ति करने जैसी नहीं है, पाप प्रवृत्ति आपने छोड़ी, त्याग किया, लेकिन वो परमानेंट हो नहीं पाए। उसके पीछे की वजह क्या? कि ये जो छोड़ रहा हूं, क्यों छोड़ रहा हूं? कि मेरे मन की वृत्ति को बदलने के लिए छोड़ रहा हूं। इंसान प्रवृत्ति छोड़ देगा, लेकिन वृत्ति अगर नहीं बदलेगा तो वापस वो प्रवृत्ति आपके भीतर आएगी। पाप को पाप के रूप में अगर आप मानोगे नहीं, परमात्मा ने जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जो रत्नत्रय परमात्मा ने बतलाया है, उसमें भार कहां पर रखा है परमात्मा? चारित्र पर या सम्यक दर्शन पर? राइट फेथ, सच्ची श्रद्धा, ये सम्यक दर्शन है, हमारी मान्यता। हमने किसे अपनाया, दिल में किसे बिठाया, वो हमारा सम्यक्त्व है। अगर हमने सही बात को बिठाया है, सही बात अपना लिया है, गलत का हमने परित्याग कर दिया है, गलत को हमने छोड़ दिया, बस गलत करने जैसा नहीं है ऐसा हमने स्वीकार कर लिया है, वो सम्यक्त्व है। गलत का त्याग करना अलग बात है और गलत करने जैसा नहीं है ऐसा स्वीकार कर लेना वो अलग बात है। हमने गलत करने जैसा नहीं है ऐसी वृत्ति को बदला नहीं है। गलत किया है, उसका नुकसान हमने भुगता है और उस नुकसान का जब हमने भुगतान किया है, हमको लगा कि ऐसा नुकसान करने जैसा नहीं है और इसलिए जो नुकसान का रास्ता हमने छोड़ा, लेकिन विचारों में से हमने उसे दूर नहीं किया। वो भले चंद दिनों के लिए, चंद समय के लिए, चंद महीनों के लिए शायद ऐसे पापों का त्याग हो पाता है, लेकिन वृत्ति से, मन से उस पाप का जो पक्षपात भीतर रहा हुआ है, हमने उसे छोड़ा नहीं है, त्याग नहीं किया है और इसीलिए वो प्रवृत्ति का त्याग भी लंबे अरसे तक टिक नहीं पाता है। इसलिए त्याग करने वाले ये सोचे, उपवास करते हैं हम, मोक्ष दंड तब चल रहा है, विश्व स्थानक तब कर रहे हैं, महासक्षमन चल रहा है, सिद्धि तब चल रहा है, चतारी अटदस चल रहा है और भी अनेक अपने अपने तरीके से तप त्याग करते हैं। आंबिल का तप भी कर रहे हैं, हम करते रहते हैं, जीवन में तप होता रहता है, लेकिन क्यों करना है तप? तप किया आपने, विषयों का त्याग कर लिया, तप किया आपने, 4 प्रकार के आहार का त्याग कर लिया। क्यों किया? ओली करने के लिए किया, मास्कवन करने के लिए किया, सिद्धि तप करने के लिए किया, या जो है एक प्रकार से चौमास में आए इसलिए जो एक तप अपना हो जाना चाहिए, इसलिए आपने किया। आपने त्याग जरूर किया, लेकिन त्याग के पीछे का आशय क्या है? आपने त्याग की प्रवृत्ति की, लेकिन उसके पीछे की वजह क्या? आहार करना ये विभाव है, स्वाद का पोषण करने जैसा नहीं है। इन विषयों का सेवन जीवन के अंदर विकृतियां लाती, इसलिए उसका त्याग करना चाहिए ताकि मेरा जीवन पवित्र बने, विचार पवित्र बने, मेरे भीतर जरा भी संक्लेश खड़ा हो, उद्वेग जग जाए, क्रोध आदि कषाय मेरे भीतर हावी हो जाए, वैसा मुझे होने नहीं देना है, क्योंकि मुझे उससे बचना है। आहार करना ये लोलुपता बढ़ाने वाला है और ये लोलुपता ही आत्मघातक होता है और इसीलिए मुझे उपवास करना है, मुझे आंबिल करना है, मुझे तप करना है। त्याग की प्रवृत्ति की, लेकिन साथ में त्याग की वृत्ति अगर आपने अपनाई, अगर आपने पारणा भी किया, भोजन भी लिया, पारणा में जो आपने अनेक प्रकार के ऐसे जो है वानगियों का सेवन भी किया, फिर भी भोजन करते वक्त वो आसक्ति नहीं आएगी, स्वाद का पोषण नहीं होगा,
स्वाद लगेगा, मीठा है, तीखा है, खट्टा है, वो एहसास होगा क्योंकि जीभ है, वो होना भी चाहिए। जिसकी इंद्रिया सतेज हो उसको बराबर सही इस प्रकार के स्वाद का अनुभव होता है कि खट्टा है, मीठा है, फीका है, जो भी है। लेकिन अगर जबान साफ ना हो तो बुखार वे हैंग चीज कड़वी लगे नहीं लगे, इसका मतलब है कि जबान साफ नहीं है, रोग है शरीर के अंदर। तो अगर आप भोजन कर रहे हो, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, जो भी जैसा स्वाद है उसका एहसास होता है, एहसास होगा, लेकिन उसके साथ आपका जुड़ाव होना नहीं चाहिए, उसके साथ आपकी आसक्ति जुड़नी नहीं चाहिए, उसके साथ आपको राग का बंध होना नहीं चाहिए। भी बहुत खाया, कितना खाया, फिर भी ये जीव तृप्त हुआ क्या? नहीं हुआ। खाने से कभी तृप्ति नहीं मिलेगी, अनारी अवस्था पाऊंगा तब जाकर के तृप्ति मिलेगी। ये आहार लेना ये जंजाल है, बोझा है, शरीर लेकर के जी रहा हूं इसलिए भूख लगती है और ये भाड़ा देना पड़ता है। भाड़ा देवन में राजी के मजबूरी, भाड़ा देना पड़ता हो अच्छा लगता है, मजबूरी का एहसास होता है। भाड़े के घर में हो, रोज हर महीने भाड़ा चुकाना पड़ता है, मन में क्या विचार आएगा? कब तक भाड़ा देना भाई, कब तक ब्याज चुकाना? अपनी स्वयं की पूंजी हो जाए तो कितना अच्छा, अपना स्वयं का घर हो जाए कितना अच्छा। उसी तरह आराधक जीव यही सोचता है, कब तक इस शरीर को भाड़ा देना, ये भाड़े के घर में रहता हूं तो भाड़ा देना पड़ेगा, मालिक बन जाऊं खुद के मकान का तो भाड़ा देने से मुक्ति मिल जाए। ये वृत्ति अगर हमारे मन के अंदर आ जाए तब तो हमारी प्रवृत्ति भी स्थिर हो जाएगी, त्याग भी स्थिर हो जाएगा। और वरना जो हम त्याग करते जाए फिर भी वृत्ति नहीं सुधरने की वजह से पुनः पुनः ऐसी गलतियां होती रहती है। 6 महीने के लिए त्याग किया, नहीं खाना है, और फिर से वापस वो चीज जीवन में आ जाती है। क्या करना चाहिए उसके लिए? आप कहते हैं कि निंदा का त्याग करो, निंदा नहीं करनी है, आपने संकल्प नहीं करना है, उससे कैसे बचा जाए? तो पहली बात यह है कि ऐसे व्यक्ति की संगति नहीं करनी, ऐसे व्यक्ति के साथ दोस्ती नहीं करनी और निंदा करता हो। अगर आपको निंदा से बचना है तो क्या करना होगा कि ऐसे व्यक्तियों का संग छोड़ो। जो निंदा करता उसके साथ मैं बैठूंगा नहीं, उठूंगा नहीं, उसके साथ दोस्ती रखूंगा नहीं, तो बच पाओगे। कोई आकर के निंदा करता हो, सुनाता हो, कान बंद, भाई मैं सुनूंगा नहीं। कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब का स्मरण होता है। ऐसे वो पवित्र पुरुष, गुणानुरागी पुरुष, उनके सामने आकर के कोई अगर किसी के अनुमोदना की बात करता तो खुश होते, प्रसन्न चित्त होते, खुद भी अनुमोदना में जुड़ जाते। लेकिन अगर कोई आकर के ऐसा बोले, मैं वहां गया था, वह ऐसा था, वह वैसा था, वो वैसे कर रहे थे, वो वैसे बोल रहे थे, कान में अंगुली डाल देते, भाई मुझे किसी की निंदा नहीं सुननी है। आपके घर के पास खड्डा हो, लोग आकर के कचरा डालते हो या बारिश का पानी उसके अंदर जमा होता हो, हाँ, जगह आपकी नहीं है, आपके घर के लगोलग दीवार से जो सटी हुई जगह है, जो मालिक होगा आप उसको बोलो कि भाई ये खड्डा भर दो। अगर वो नहीं भरेगा तो क्या करोगे आप? आपके पैसे से भरोगे या नहीं भरोगे? कि वैसे रखोगे भाई जो उन्हीं जगह, हमारी थोड़ी जगह है, हम भरेंगे, उस खड्डे को भरेंगे। क्यों भरेंगे? मेरे मकान को नुकसान नहीं होना चाहिए, खड्डा है, मेरे नींव को कमजोर करेगा, मकान गिराएगा, इसलिए जो है अगर वो नहीं करता है तो मुझे ये कर लेना चाहिए, ये खर्चा भी मेरे लिए वैलिड है। जैसे को हमारे घर के पास कचरा डाले, हम उसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वैसे अगर कोई कचरा कान में डाले हम क्यों एक्सेप्ट करते, स्वीकार क्यों करते हैं?